हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पढ़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी होते हैं उनकी स्थापना कब हुई, उनके सदस्य देश कितने हैं और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि एग्जाम आने वाले रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें तो इस टॉपिक से हर बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले संगठन से। दोस्तों, पहला संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है दोस्तों, जिसे हम आईएलओ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आईएलओ के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आईएलओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है दोस्तों। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 187 है और 187वां देश दोस्तों टोंगा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों, वर्तमान जो महासचिव हैं इसके, वो हैं गिलबर्ट होंगवो, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इनके महासचिव बदलते रहते हैं, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और ये मत सोचना कि हमेशा यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बदलते रहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो संगठन है ना, वो है इंटरपोल। ठीक है दोस्तों, इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में। मुख्यालय है लियोन, जो कि फ्रांस देश में है दोस्तों। और जो सदस्य देश हैं वो है 194। ठीक है दोस्तों, और 194 जो सदस्य है ना, 194वां वो है किरीबाती। और दोस्तों, वर्तमान जो महासचिव है वो हैं जर्गेन स्टॉक, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है इसको, इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रमंडल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के बारे में जानते हैं हम दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में। मुख्यालय इसका लंदन, जो कि यूके में है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वर्तमान में सदस्य देश हैं इसके 54। ठीक है दोस्तों, और 54वां है मालदीव, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है इसको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है, क्योंकि सभी एग्जाम में आता है ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सही आंसर क्या है हमारा? स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में। और सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 193। और दोस्तों 193वां जो सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। और दोस्तों, वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो है एंटोनियो गुतरेस। ठीक है दोस्तों, ये पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका लोगो भी दे सकते हैं यूएनओ का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो संगठन है वो है आईएमएफ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सदस्य देश है वर्तमान में 190, और 190वां जो सदस्य देश है वो है अंडोरा, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों, वर्तमान महासचिव है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट संगठन है हमारा विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको दोस्तों याद रखना है। मुख्यालय दोस्तों स्थापना हुई थी 1945 में, और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और सदस्य देश हैं 189, जो कि 189वां सदस्य है नौरू। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज आप विश्व बैंक का फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट संगठन हमारा FAO, जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। मुख्यालय है रोम, जो कि इटली देश में है। सदस्य देश हैं दोस्तों वर्तमान में 197, और महासचिव है क्यू डोंगियो। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, क्यू डोंगियो, आप इसका लोगो भी देख सकते हैं दोस्तों। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट संगठन हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे ICJ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। मुख्यालय है हेग। ठीक है दोस्तों, नीदरलैंड में है ये। और सदस्य देश हैं वर्तमान में 194। अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में नवाब सलाम। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बने हैं ये, आपको याद रखना है। आप दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट संगठन हमारा यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। मुख्यालय है पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में सदस्य देश हैं 195। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके आंद्रे ओजोले। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप इसका फोटो लोगो भी देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन IAS। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। ठीक है दोस्तों, जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और दोस्तों सदस्य देश हैं 191। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है कैथरीन रसेल। आपको याद रखना है, हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। आइए दोस्तों, इसका लोगो भी देख सकते हैं आप यूनिसेफ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट संगठन हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, WHO। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आता है एग्जाम में। तो दोस्तों मुख्यालय इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश है वर्तमान में 194। और अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट संगठन हमारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे OECD भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस जो कि फ्रांस देश में है। और सदस्य देश है 37। ठीक है दोस्तों, 37वां है कोलंबिया, आपको ये याद रखना है। और वर्तमान अध्यक्ष है माथियास कॉरमन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ये भी आपको। आइए दोस्तों नेट संगठन देख लेते हैं। डबल स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों संगठन हमारा नाटो। ठीक है दोस्तों, नाटो कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, सदस्य देश हैं वर्तमान में 32, जो कि हाल ही में जोड़ा गया। जो 32वां देश है वो है स्वीडन। आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 32वां कौन है? स्वीडन। और दोस्तों वर्तमान में जो हाल ही में इसके महासचिव बनाए गए हैं उनका नाम भी आपको याद रखना, वो है मार्क रूटे। ठीक है दोस्तों, मार्क रूटे आपको याद रखना है। आप दोस्तों नाटो का लोगो भी देख सकते हैं, इसका फ्लैग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसे UNHCR भी कहते हैं दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या है 135। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट संगठन है हमारा यूरोपीय संघ। ठीक है दोस्तों, EU भी कहते हैं शॉर्टकट में दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और सदस्य देश हैं दोस्तों 27। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको ये याद रखना है कि हाल ही में अभी ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, हट गया है वो। और दोस्तों वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं अभी उर्सुला वॉन डेर लेयन। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप दोस्तों यूरोपीय संघ का लोगो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट संगठन है ओपेक। ठीक है दोस्तों, ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 में। मुख्यालय है वियना जो कि ऑस्ट्रिया देश में है दोस्तों। और सदस्य देश हैं 13 देश हैं दोस्तों। और इसमें आपको ये याद रखना, कतर और इक्वाडोर अब यह इसके सदस्य नहीं है दोस्तों, पहले थे अब नहीं है। इन दोनों का नाम याद रखना है, कतर इक्वाडोर। और दोस्तों वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं हैथम अल घिस। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आप दोस्तों ओपेक का फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट संगठन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे NAM भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। मुख्यालय है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया देश में है। और वर्तमान में सदस्य देश हैं 120। और वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है इल्हाम अलीयेव। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में इसके बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, पेड़ पड़ा है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट हमारा संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है इससे एग्जाम में। तो दोस्तों इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो आपको मुख्यालय याद रखना है लंदन में जो कि UK में है। और सदस्य देश हैं 150। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट
जो संगठन है वो है अंकटाड। ठीक है दोस्तों, अंकटाड। अंकटाड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश हैं वर्तमान में 150, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो संगठन है हमारा वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में। तो दोस्तों यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है अचीम स्टेनर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 और मुख्यालय है न्यूयॉर्क। आप इसका लोगो फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो संगठन है हमारा वो है एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्टकट में एडीबी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, आपको याद रखना है दोस्तों। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और सदस्य देश हैं 68 और वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आपको स्थापना, मुख्यालय और सदस्य देश याद रखने हैं, बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आप फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो संगठन हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनडीबी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार बना लेना है इस पर भी। तो दोस्तों सही आंसर है क्या है हमारा, इसका स्थापना है 1914 में हुई थी। बहुत बार पूछी गया है ये भी। मुख्यालय है संघाई, जो कि चीन में है। सदस्य संख्या है देशों की दोस्तों 9 और 9वां है मिस्र। अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ, आपको याद रखना है, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है इस संगठन के बारे में भी, आपको याद रखना है। आप दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो संगठन है वो है एशियान। ठीक है दोस्तों, आसियान कहते हैं इसे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ये पूर्ण रूप है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है दोस्तों। और सदस्य देशों की संख्या अब हो गई है 11। पहले 10 थी दोस्तों, 11वां अभी पूर्वी तिमोर जुड़ा है, जो अब 11 सदस्य हो गए हैं आपके। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा संगठन उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट संगठन हमारा सार्क। ठीक है दोस्तों, सार्क जिसे हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी सार्क की वो हुई थी 1985 में। बहुत बार पूछा गया है इसकी स्थापना के बारे में। और दोस्तों मुख्यालय है काठमांडू, जो कि नेपाल देश में है। यह भी पूछा गया है। और सदस्य देश है दोस्तों 8। बहुत बार पूछा गया है सदस्य देशों के बारे में। इसके सदस्य देश आपको याद रखने हैं दोस्तों। ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपको सब ये याद रखने हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है अपना, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, इन सभी देशों के नाम याद रखने आपको पूछा जाता है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन है। और दोस्तों वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है इसाला रोवन विराकुन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आप दोस्तों सार्क का लोगो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन हमारा G15। ठीक है दोस्तों, G15 की जो स्थापना हुई थी वो थी 1989 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और दोस्तों सदस्य देश हैं वर्तमान में 17। दोस्तों इस 17 जो देश है ना वो है विकासशील देशों का संगठन है ये दोस्तों, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे UNHRC भी कहते हैं शॉर्टकट में दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश है 47 के नंबर का जो सदस्य देश है वो है चेक गणराज्य। अध्यक्ष है वर्तमान में फेडरिको विलेगास। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में याद रखना बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो संगठन है वो है दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों सही है जो है हमारा स्थापना इसकी वो है 1995 में। और WTO जो है ना हमारा, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं 164। 164वें नंबर का सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। अध्यक्ष हैं दोस्तों नगोजी ऑन कोंजा इवेला। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। दोस्तों नेक्स्ट संगठन है हमारा बिम्स्टेक। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में। मुख्यालय है ढाका 2 की बांग्लादेश में दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। और दोस्तों सदस्य देश हैं वर्तमान में 7। अध्यक्ष हैं तेनजीन लेकफेल। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में बनाए गए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन देख लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट संगठन हमारा संघाई सहयोग संगठन, जिसे शॉर्टकट में SCO भी कहते हैं। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ये। तो दोस्तों इसका संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में, जो काफ़ी बार पूछा गया है। मुख्यालय है बीजिंग, चीन। न जाने बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है आपको। सदस्य देश हैं वर्तमान में 10, और 10वां है दोस्तों बेलारूस, जो कि हाल ही में बनाया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 10वां सदस्य है बेलारूस। जो वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों वो हैं झांग मिंग, जो कि चीन के रहने वाले हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आप फोटो भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो संगठन है वो है अफ्रीकी संघ, जिसे AU भी कहते हैं। तो दोस्तों अफ्रीकी यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2002 में। मुख्यालय है अदिस अबाबा। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अफ्रीकी संघ की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अदिस अबाबा। संयुक्त देश है दोस्तों, सदस्य देश है वो है 55। अध्यक्ष है पॉल कॉन्गमे। आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट संगठन है ये भी। आइए दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है इब्सा, जिसे इब्सा IBS इब्सा कहते हैं दोस्तों। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय है लुगानो, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, लुगानो स्विट्जरलैंड, याद रखना है आपको। सदस्य देश है 3, और तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें सदस्य देश भारत भी अपना। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तीनों याद रखने, पूछा गया है एग्जाम में इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट जो संगठन दोस्तों वो है हमारा ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हो गई थी 2009 में दोस्तों, और मुख्यालय है संघाई, जो कि चीन में है। सदस्य देश हैं 10। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जोड़े गए देश के नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सदस्य देश हैं 10। दोस्तों पहले जो इस संगठन को ब्रिक के नाम से जाना जाता था, पर 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। आपको याद रखना है दोस्तों। हाल ही में जो वर्तमान में इसमें देश जोड़े गए हैं उनके नाम हैं सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। ठीक है दोस्तों, इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिक्स में कौन से सदस्य मेंबर जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट संगठन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA भी कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में, पूछा गया एग्जाम में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। यह भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। सदस्य देश है दोस्तों वर्तमान में 101 व सदस्य है नेपाल, और महानिदेशक है वर्तमान में आशीष खन्ना। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भारत के रहने वाले हैं ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के संगठनों की वीडियो हमारी समाप्त हुई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।